नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सार में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 की मूवी मोनोलिथ, जो कि हॉरर और ड्रामा पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिल्म के शुरुआत में हमें एक कार ब्रांड मोनोलिथ का एड दिखाया जाता है। इस कार को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार का अवार्ड मिला है, जिसमें हर कंपोनेंट के अपने फायदे हैं। टेक्नोलॉजी, कांच, कार की बॉडी, टायर और यहाँ तक कि एक एंटी रोल सेंसर भी है। इन सबको कार के अंदर से या एक एआई से जुड़े स्मार्टफोन ऐप लिलिथ के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद सीन एक कार के यूजर की तरफ बदलता है, जो अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है। यह महिला सैंड्रा है और उसका 2 साल का बेटा डेविड है। Good evening. How can I help? सैंड्रा ने अपनी सास के घर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन उसके पति पायलट के काम के कारण नहीं आए। हम देख सकते हैं कि यह मोनोलिथ ब्रांडेड कार इतनी स्मार्ट है कि यह हर पैसेंजर का वजन भी माप सकती है। एक लंबी यात्रा के दौरान सैंड्रा ने अपने पति को कॉल करने की कोशिश की और कार्ल उस समय सेंट्रल एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरा हुआ है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह 1 महीने से घर क्यों नहीं आया, लेकिन सैंड्रा को केवल इतना पता है कि उसका पति काम में बिजी हैं। इस बीच सैंड्रा अपने बच्चे के चिड़चिड़े होने पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और वह इसके लिए अपने बेटे को अपना मोबाइल फोन देती है। इसके बाद सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर पहुंची, जिसके पास एक मिनी मार्केट भी है। सैंड्रा ने मिनी मार्केट के अंदर डेविड का डायपर बदला और उसने डेविड के लिए चॉकलेट खरीदी ताकि वह चिड़चिड़ा न हो। अचानक एक आदमी नजर आता है जो लगता है कि वह सैंड्रा की कार में घुसना चाहता है, लेकिन सैंड्रा आसानी से अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके उसे भगा देती है। लेकिन उसने यह भी नहीं देखा कि डेविड अब उसके पास नहीं है, क्योंकि वह पहले ही अपनी कार को लेकर बिजी थी। उसने हर जगह देखा, किसी और के बच्चे को देखकर उसका पीछा भी किया। उस पल सैंड्रा घबरा गई, लेकिन पता चला कि उसका बच्चा 3 लड़कियों के साथ था, जिनको हमने पहले बाथरूम में देखा था। कुछ और होने से पहले सैंड्रा तुरंत कार में बैठ गई और वॉल्ट मोड फीचर को ऑन कर दिया। All secure. यह फीचर वास्तव में अंदर के यात्रियों को बाहर की सभी तरह की परेशानियों से बचाता है और सेफ रखता है। रास्ते में निकलने के बाद वे डेविड की दादी के घर की ओर बढ़ते रहे, जो अभी भी काफी दूर था। टाइम पास के लिए सैंड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को कॉल किया तो पता चला कि वह एयरपोर्ट के पास एक होटल में है। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी दोस्त जेसा ने उसे बताया कि वह कार्ल के साथ है। दूसरे शब्दों में कार्ल का सैंड्रा की दोस्त के साथ अफेयर था, जिससे सैंड्रा बहुत निराश हो गई। सैंड्रा इतनी निराश थी कि जब वह अपनी सास के घर पहुंची तो उसके अंदर जाने का कोई इरादा ही नहीं था और सब कुछ एक ही पल में बिखर गया। और इसके अलावा कार्ल ने फोन भी नहीं उठाया, बिजी होने का नाटक करते हुए, जबकि वह सैंड्रा की खुद की दोस्त के साथ था। बिना किसी देरी के सैंड्रा ने अपने पति के पास जाने का फैसला किया, जो लॉस एंजलिस के सेंट्रल एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। यह दूरी मजाक नहीं है, जो इस शहर से 320 मील दूर है। लिलिथ एक स्मार्ट एआई के रूप में सैंड्रा को जानकारी देती है कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उन्हें पहुंचने में देरी होगी। There's an accident on the freeway. Delays to be expected. इसलिए लिलिथ ने ट्रैफिक जाम में इंतजार करने के बजाय ऑफ रोड रास्ता लेने का सुझाव दिया, जिससे उनका समय बचेगा। स्थिति को देखते हुए सैंड्रा ने वह रास्ता चुना, हालांकि यह रास्ता बहुत कम लोग यूज करते हैं। फिर अंधेरा होने लगा, कोहरा गहरा हो गया और सैंड्रा को इस सुनसान में बिजली का सबस्टेशन छोड़कर कुछ भी नजर नहीं आया। फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि सैंड्रा इतनी घबराई और परेशान थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि एक हिरण सड़क पार कर रहा है। इस स्थिति में सैंड्रा तुरंत बाहर गई, यह देखने के लिए कि हिरण किस हालत में है। सैंड्रा ने यहाँ तक कि अपने बच्चे को कार में अकेला छोड़ दिया, जबकि कार न्यूट्रल में थी। फिर एक पल आया जब डेविड ने मोबाइल फोन पर ऐप दबाया और दुर्भाग्य से उसने एआई से जुड़े ऐप्स खोल दिए। फिर सैंड्रा की जानकारी के बिना डेविड ने वॉल्ट मोड को ऑन कर दिया,
जिसे हम सभी जानते हैं कि यह फीचर कार के बाहर के सभी तरह के खतरों और परेशानियों से यात्रियों को सेफ रखता है। अगर ऐसा है तो सैंड्रा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि डेविड, जो कि सिर्फ 2 साल का है, कुछ भी नहीं समझता। चाहे सैंड्रा उसे कितनी भी बार फीचर को ऑफ करने के लिए बोले, लेकिन डेविड कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दुर्भाग्य से सैंड्रा, जो पहले ही घबराई हुई थी, ने अचानक डेविड को चौंका दिया और उसने उसका मोबाइल फोन गिरा दिया। सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी गलती कैसे एक पल में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, सिर्फ एक माँ की लापरवाही की वजह से। जो बात मुझे और ज्यादा इम्प्रेस करती है वह है इस मोनोलिथ कार की मजबूती, जो सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि यह सब वास्तव में तब दिखाई देता है जब सैंड्रा कांच तोड़ने की कोशिश करती है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो सैंड्रा दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ी, उस बिजली के सबस्टेशन की स्थिति जांचने के लिए जिसे उसने देखा था। इस जगह सैंड्रा ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां और कोई नहीं था, लेकिन कम से कम उसे कुछ जरूरी सामान मिले, जैसे टॉर्च और एक रेंच, जिसे वह कांच तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी। अचानक जैसे ही सैंड्रा सबस्टेशन से निकलने लगी, उसने महसूस किया कि एक जंगली जानवर उस पर नजर रख रहा है। वह जानवर एक जंगली लोमड़ी थी जो सैंड्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। सच कहें तो इस कार की सेफ्टी वाकई बेहतरीन थी। हालांकि क्योंकि यह बहुत ज्यादा सेफ है, इसकी टेक्नोलॉजी लापरवाह ओनर जैसे सैंड्रा के लिए मुश्किलें पैदा कर देती है। सैंड्रा अगले दिन अपनी नींद से जागी, तभी उसे डेविड की हालत का एहसास हुआ, जो कार में कमजोर दिखाई दे रहा था। सूरज की गर्मी भी कार के एक फीचर में बताई जाती है, जहां तापमान टाइम के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह वाकई में बुरा है क्योंकि यह सड़क इतनी सुनसान है कि वहां से एक भी कार नहीं गुजर रही। सैंड्रा के पास कोई और चॉइस नहीं बचा, इसलिए उसने सड़क के साथ साथ चलने का फैसला किया। भले ही वह पहले कभी यहाँ नहीं आई थी। अपने बच्चे को हॉट कार में छोड़ने का रिस्क उठाते हुए सैंड्रा, जो पहले ही डिहाइड्रेट हो चुकी थी, फिर भी चलती रही। सौभाग्य से उसने उस एरिया में एक नदी पाई जिससे वह पानी पी सकती थी और अपने शरीर को धो सकती थी। सैंड्रा ने मदद पाने के लिए खड़ी सड़क पार करते हुए दर्जनों किलोमीटर का सफर तय किया। आखिरकार सैंड्रा ने एक पुराने एयरपोर्ट को देखा और वहां एक प्लेन पर ध्यान दिया। इसी बीच कार के अंदर का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे मोनोलिथ कार ने तुरंत इमरजेंसी फैन को ऑन कर दिया। अब सैंड्रा के पास टाइम कम है और उसे जल्दी कुछ करना होगा। हालांकि एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। फिर उसे एक ड्रम, लाइटर, शराब की बोतलें और 2 टायर मिले। इन सामानों से उसने तुरंत दोनों टायरों में आग लगाई ताकि धुआं बने और किसी का ध्यान जाए। इसके बाद सैंड्रा ने ड्रम में थोड़ा नदी का पानी भरा, जिसे वह अपनी कार तक ले जा सके। जब वह कार तक पहुंची, डेविड कमजोर दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। सैंड्रा सिर्फ यही उम्मीद कर सकती थी कि उसकी कोशिशें बेकार न जाएं, जबकि वह कार की छत पर पानी डाल रही थी। इसके अलावा उसने रेंच से कार को बार बार मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा था। उसे पता था कि उसका बच्चा अब बच नहीं सकता और इस टेक कार में ही मर जाएगा। हालांकि उसका सोचना पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि डेविड अभी भी अपनी उंगलियों में थोड़ी हलचल दिखा रहा था। इस सिचुएशन में भी उसे उस भेड़िए का सामना करना पड़ा जो पिछली रात से उसका पीछा कर रहा था। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भेड़िया उसे काटेगा या नहीं, क्योंकि वह अपने मरते हुए बच्चे के पास रहना चाहती थी। खैर, ऐसा हुआ कि भेड़िए मरे हुए हिरन को खाने आया था और इसी वजह से सैंड्रा की कार अब फंसी नहीं थी और पीछे की ओर चल रही थी। लकीली एक छोटा पत्थर कार को रोक देता है। इस वक्त सैंड्रा के पास एक लास्ट आइडिया आया, जिसे वह जल्द ही अपनी कार पर करने वाली है। हालांकि सफलता और असफलता के मौके 50% थे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस आइडिया के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने तुरंत रेंच का इस्तेमाल करके उस पत्थर को तोड़ दिया जो उसकी कार के टायर को रोक रहा था।
सफल होने के बाद सैंड्रा ने जानबूझकर अपनी कार को नीचे धकेल दिया, जबकि डेविड अभी भी कार के अंदर था। ज्यादा समय नहीं लगा, मौजूदा टेक तुरंत काम करने लगे और सेंसर उस वक्त में ग्रेविटी का पता लगाने लगे। जैसे ही कार जमीन से टकराई, सैंड्रा तुरंत नीचे गई और अपने बच्चे के पास पहुंची जो कार के अंदर था। यह साबित हुआ कि सैंड्रा का आइडिया गलत नहीं था, क्योंकि कार जमीन पर लैंड होते ही अपने आप अनलॉक हो गई थी। टाइम न बर्बाद करते हुए सैंड्रा ने तुरंत अपने बेटे की जैकेट उतारी और उसका शरीर ठंडा करने की कोशिश की। साथ ही मोनोलिथ ने सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट कर दिया, जब तक सैंड्रा फिर से गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हो गई। उस पल में सैंड्रा ने आशा की कि कार की पावर उसे सामने के ऊंचे पहाड़ को पार करने में मदद करेगी, और बिल्कुल यह कार के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अमेजिंगली सैंड्रा वापस ऑफ रोड पर लौटने में सफल रही। फिर उसने सभी की तरह टोल रोड लिया। फिल्म के एंड में सैंड्रा और डेविड हॉस्पिटल पहुंचे। लकीली डेविड की जान बच गई, और निश्चित रूप से यह पल सैंड्रा की लाइफ का सबसे भयानक पल होगा। फिर फिल्म खत्म हो जाती है। हालांकि फिल्म खत्म हो गई, लेकिन मुझे अभी भी यह जानने में दिलचस्पी है कि कार्ल उसके धोखेबाज पति के साथ क्या हुआ।